नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में बृहस्पतिवार को मुलाकात करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मान की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात होगी। उन्होंने बताया कि मान प्रधानमंत्री मोदी से बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे मुलाकात करेंगे। मान ने ट्वीट किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मैंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा है। चारा घोटाले में रांची में सजा याफ्ता सजा भुगत रहे राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंगलवार शाम लगभग 6 बजे विशेष विमान से उनकी बेटी मीसा भारती उन्हें अपने साथ दिल्ली स्थित एम्स ले गई। रिम्स के मेडिकल बोर्ड के सलाह पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने पीटीआई भाषा को यहां विधानसभा परिसर में यह जानकारी दी। बुके की जगह बुक देने की परंपरा शुरू होनी चाहिए। जीवन में पुस्तक की सच्चा मित्र होता है। पुस्तक जीवन में हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है, इसलिए पुस्तक की वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ये बातें प्रोफेसर अरुण कुमार भगत ने बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए कहा है। जी हाँ, बिहार दिवस पुस्तक मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्याय, भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से बिहार सरकार के सहयोगी से पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर भगत ने कहा है कि मेरे व्यक्तिगत को गढ़ने में भी पुस्तक का योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गुंडे और अपराधियों ने अगर किसी गरीब और कमजोर की तरफ हाथ उठाया तो मैं मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। अपराधियों को किसी भी कीमत पर चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। शिवराज मंगलवार को रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में खमरिया गांव पहुंचे थे, जहां होली की रात को 2 पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई दर्जन लोग घायल हो गए थे। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नवादा में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के खिलाफ बगावती तेवर देखने वाले अशोक यादव पर पार्टी ने कार्रवाई की। राजद ने अशोक यादव सहित कुल 8 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने को लेकर निष्कासित कर दिया है। राजद ने सभी 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नवादा जिला में राष्ट्रीय जनता दल में घमासान के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इन लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन पार्टी में रहकर बगावत करने वाले अशोक यादव सहित उनके समर्थकों पर अब कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने वाले पुष्कर सिंह धामी बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड प्रदेश और प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मानवीय सिंह चौहान ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में 23 मार्च को अपराह्न 2:30 बजे होगा। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान ने कहा है कि राज्य के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 35,000 कर्मचारियों को उनकी सरकार अस्थायी करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री मान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में संविदा पर काम करने वाले 35,000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करेगी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने सत्ता में आने पर संविदा कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। बहराइच में खलिहान व कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकान व मदरसे को तहसीलदार व स्थानीय थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्त करा दिया है। मकान गिराने से पहले थाना प्रभारी ने बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान भी कर दिया। बहराइच में चुनावी नतीजे आने के बाद बुलडोजर चलने लगा है। आज जिले के फरकपुर थाना क्षेत्र के अजीजपुर टेपरा में कब्रिस्तान व खलिहान की जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए आधा दर्जन से अधिक मकान व एक मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह पार्टी सिर्फ देश को, कंट्री को लड़ाना चाहती है। द कश्मीर फाइल मूवी का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गए तो 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। मेरे पिता के मामा जी, उनके चचेरे भाई को मार दिया गया था। हम लोगों ने बहुत कुछ भुगता है और कश्मीर के हर वर्ग को झेलना पड़ा है। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान सेना पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सुरनकोट में एक ही घर के 19 लोगों को मार दिया गया था। लेकिन गलतियां किसी से भी हो जाती है, सेना से भी हो जाती है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि सभी सैनिक गलत होते हैं।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिला अस्पताल के पास जाम खत्म करने के संबंध में सदस्यों ने विद्युत पोल हटाने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित दिया है कि जिला अस्पताल के साथ साथ कप्तानगंज में राष्ट्रीय मार्ग पर आर पर विद्युत तार को सुव्यवस्थित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग संयुक्त अभियान चलाकर बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट तथा नशा करके वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा का आयोजन 24 मार्च 2022 से किया जाएगा। यूपी बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशक विनय कुमार पांडे ने पहले ही बता दिया कि हाई स्कूल की परीक्षाएं 12 दिनों में पूरी की जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस साल 15 दिनों में पूरी की जाएगी। जो छात्र इस साल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वह परीक्षा में शामिल होने से पहले कुछ बात का ध्यान में रखना भी जरूरी होगा। मुरादाबाद बिजनौर एमएलसी सीट के लिए कुल 6 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से 3 नामांकन पत्र जांच में अपूर्ण मिलने पर निरस्त कर दिए गए हैं। अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट सत्यपाल सिंह सैनी और सपा उम्मीदवार अजय मल्लिक समेत कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। बुधवार को नाम वापसी की तारीख है। सत्यपाल सैनी का बैकग्राउंड आरएसएस से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में भड़की हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, इसलिए कानून व्यवस्था का संज्ञान लेने के लिए गृह मंत्रालय से एक टीम जाएगी और निरीक्षण करेगी। मजूमदार ने आगे कहा है कि हम 7 सांसदों की टीम लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 72 घंटे में घटना की रिपोर्ट लेंगे। वीरभूम में जो घटना घटी वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा का मानना है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां स्वभाव से निरंकुश भाजपा ने केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी है। अभिनेता से नेता बने पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। वह दशकों तक भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निजी मतभेद नहीं है, लेकिन राजनीतिक मतभेद के निकट भविष्य में हल होने की संभावना नहीं है। पिछले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के सह विजेता रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने मंगलवार को कहा कि वह यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए अपना मेडल दान करेंगे। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए पैसे जुटाने की खातिर अपना नोबेल पदक नीलाम करेंगे। राष्ट्रपति भवन में सोमवार को पद्म सम्मान हासिल करने वाली हस्तियां नेशनल वार मेमोरियल पहुंची और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब पद्म सम्मान हासिल करने वाले लोग इस तरह से एक साथ नेशनल वार मेमोरियल पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में केंद्र सरकार की ओर से यह विजिट आयोजित कराई गई थी। होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पद्म सम्मान पाने वाली हस्तियों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि इससे लोगों को मेमोरियल पर आने की प्रेरणा मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें होगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश में 60 किलोमीटर में केवल एक टोल प्लाजा होगा। अगर इसके बीच में कोई भी तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम उन स्थानीय लोगों को पास प्रदान करेंगे जिनके पास आधार कार्ड है और जो टोल प्लाजा के पास रहते हैं। इसके अलावा मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि 60 किलोमीटर के भीतर केवल एक टोल प्लाजा होगा या यदि दूसरा टोल प्लाजा है तो इसे अगले 3 महीने तक बंद करा दिया जाएगा। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि मैं अधिकतम 2 वर्षों के भीतर कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा की कीमत पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा के समान होगी। लिथियम आयन बैटरी की कीमतें कम हो रही है। अब जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन बैटरी की इस केमिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। अगर पेट्रोल आप 100 रुपये खर्च करें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर आप 10 रुपये खर्च करेंगे। लंबे समय के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई। पेट्रोल 80 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल की कीमत भी 81 पैसे बढ़ गई है। नई दरें 22 मार्च से प्रभावी हो गई। पेट्रोल की कीमत 80 पैसे बढ़कर 106 रुपये प्रति लीटर दर पहुंच गई है। इस तरह से डीजल की कीमत में 81 पैसे बढ़कर 91.96 रुपये प्रति लीटर हो गई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता थी और डाकल बंगला चौराहा स्थित बीपी पेट्रोल पंप के संचालक अशोक कुमार ने कहा है कि नई दरें आज से प्रभावी है। प्रदेश में सूरज का तल्ख तेवर के कारण चैत मास में ही लोगों को जेठ की गर्मी का एहसास होने लगा। प्रदेश के तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार है। राजधानी पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्वा हवा के कारण शुष्क बना रहेगा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।